ओम शांति। स्वागत है सभी का आध्यात्म मुरली में। चारों ओर से ध्यान लगाकर लिक्विडेट तक स्वयं को चमकते हुए मणि अनुभव करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान गॉडली स्टूडेंट उड़ चलती हूँ बाप दादा के पास, सुप्रीम टीचर के पास, और बाबा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ हम बच्चों के पास और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। बाबा मुझे दृष्टि देते हुए मेरे मस्तक पर हाथ रखते हैं, वरदान देते हैं। ज्ञान के गुह्य राजों को जान, संपन्न और संपूर्ण बनने वाले, पावरफुल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल भाव। और वरदान देकर बाबा मेरे साथ नीचे आ रहे हैं और हम पहुंच जाते हैं डायमंड हॉल, शांतिवन। बाबा सामने, मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट अपनी सर्व शक्तियों को इमर्ज कर अव्यक्त स्थिति में स्थित हो पूरी एकाग्रता से सुनते हैं बाबा के महावाक्य। ये मुरली 15 मार्च 2010 की लगभग पूरी हो गई थी। बाबा ने कहा था कि व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर समय को समीप लाओ। आत्माएं बहुत दुख में पुकार रही हैं, तो बाबा हम बच्चों को चाहते हैं कि हम बच्चे छोटी से छोटी कमी को पूरी कर आत्माओं की आश पूरी करें, बाबा की आश पूरी करें। क्या कहा था बाबा ने इस मुरली में? संकल्पों में भी अपवित्रता ना हो, स्वप्न में भी ना हो, और उसका कारण अभिमान और अपमान, मैंपन, इन कमियों को दूर करना है। क्योंकि समय बाबा ने बताया बहुत कम है और आत्माओं में संतोष और सुख शांति ये बहुत कम हो गया है। बाबा ने वीआईपी से भी बात की थी और उनको छोटे छोटे टिप्स बताए थे कि सुबह उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करो और रात्रि को सोने जाओ तो गुड नाइट करो। और फोन में क्या कहा था? बहनों से महावाक्य सुन लो बस। इतना ही करोगे तो आगे बढ़ जाएंगे वो। ठीक है ना? यही कहा था ना? जी दीदी। हम्म। तो उसके आगे था, थोड़ा सा पढ़ देते हैं इसे। अभी आप सभी जो भी वारिस हैं, वारिस भी हैं और वारिस बनने वाले भी हैं, उन्हीं में से बात कर रहे हैं, वीआईपी से। जो अपने आप को बाप दादा का पक्का वारिस समझते हैं वह हाथ उठाओ। वारिस है। वीआईपी भी सभी हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, सबसे बाबा बात कर रहे हैं। ताली तो बजाओ। अच्छा, अभी वारिस क्वालिटी आज ये संकल्प अपने से दृढ़ करेंगे। बाप दादा को यह संकल्प देंगे कि हम अभी से, कब से नहीं, अब से व्यर्थ
संकल्प को समाप्त करके ही छोड़ेंगे, ये बाबा वायदा करवा रहे हैं। तो सभी हम भी बाप दादा को साक्षी रख, सामने देख, दिल से ये संकल्प करते हैं कि अब तक जो भी व्यर्थ संकल्प रहे हो वो आज से बाबा समाप्त कर दिए हमने। बाबा कह रहे मंजूर है तो हाथ उठाओ। अच्छा, जो समझते हैं पक्का संकल्प है मन का, हाथ उठाने का नहीं, मन का हाथ उठाने का, वह हाथ उठाओ। अच्छा, सब पीछे वाले भी उठा रहे हैं। जो कहते हैं पक्का वे दो हाथ उठाओ। तो आज कौन सा दिन है? व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात समर्थ बनना, सदा समर्थ। और दूसरा कार्य कौन सा है? दुख और अशांति की समाप्ति का दिवस समीप लाना। दो काम है, एक सदा समर्थ बनना और दूसरा समर्थ समय को समीप लाना। ठीक है, दोनों ही काम ठीक है। कान हिलाओ, क्योंकि बाप दादा के पास पुकार और दुख की आह बहुत सुनाई देती है। 2010 10 की बात है, और उससे पहले भी कई बार बोल चुके हैं बाबा। आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती है, देती है ना। बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले, तो वर्षा लेने वालों को दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए। रहम नहीं आता क्या? वैराग्य, बेहद का वैराग्य और रहम आना चाहिए। ये क्यों कहा बाबा ने? आपको सुनाई नहीं देता? क्योंकि बाबा तो मन की आवाज सुन लेते हैं। हम जब तक आंखों से नहीं दिखता है, प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है, तब तक सुनाई नहीं देता। और आजकल आंखों से दिख रहा है, प्रत्यक्ष सुनाई दे रहा है। पहले बाबा तो बच्चों के मन की आवाजें सुन रहे थे, इतना सामने नहीं था, इसलिए बाबा ने ऐसा कहा। तो बाबा कह रहे रहम नहीं आता, वैराग्य आना चाहिए, रहम आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में क्यों, क्या की क्यों में टाइम नहीं देना चाहिए। अभी है बाप दादा के सिकी लदे पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे। अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी लाइफ वाले हो ना। लाइफ सदा काल की होती है, कभी कभी नहीं होती। तो कभी अभी अपना कृपालु दयालु दुख हरता सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताया है, तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो। दुखियों के दुख की आवाज तो सुनो। अभी हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक, विश्व के दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो। क्या कहा बाबा ने? क्या पूछ रहे हैं बाबा बच्चों से? क्या कह रहे हैं बाबा? शांति दीदी, बाबा चाहते कि दुखियों की जो दुख की आवाजें हम सब बच्चे, क्योंकि बाबा के बच्चों के थ्रू ही उन तक हम प्रकाश दे सकते हैं, उन तक बाबा की शक्ति पहुंचा सकते हैं।
तो बाबा हम्म, ये विश्व को परिवर्तक, दुःख को परिवर्तक करने वाले, ये दुनिया को आप हम्म, सुख में परिवर्तन कर दो, ज़िम्मेदार समझो। हाँ, उसके बीच में बाबा ने हमारी छोटी छोटी क्या कमियां दूर करने को कहा, क्या कर व्यर्थ लेते हैं। संकल्प व्यर्थ संकल्प को हाँ, छोटी छोटी बातों में क्यों क्या, इसमें टाइम नहीं देना है। बिल्कुल, बाबा देख रहे हैं इतना दुखी है, इतनी आवाज, और ये बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में प्रश्न उठा रहे हैं, व्यर्थ संकल्पों में डूबे हुए हैं। तो जब बाबा को इतनी आवाजें सुनाई दे रही है, हमको नहीं सुनाई देती? रहम नहीं आता? बाबा ये संकल्प कर रहे, वैराग्य नहीं आता? तो हे दयालु कृपालु, बाबा इन्हें सोमान दे रहे हैं, दुख हरता सुख देवा, अपने इस स्वरूप को इमर्ज करो। पुकार तो सुनो भक्तों की, दुखियों की आवाज तो सुनो। कितने सारे टाइटल दिए हमको, अभी हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक, विश्व के दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया वाली लाने वाले जिम्मेवार समझो। हम्म, बाप दादा का यह आना जाना भी कब तक। चलो 2 मिनट, सब एकाग्र हो जाएंगे, बिल्कुल मौन की अवस्था में, मन का मौन। और उड़ जाएंगे आकाश में, ऊपर से बाबा की किरणें आ रही हैं, और मेरी प्रकृति से निकलकर विश्व क्लोक पर उस स्थान पर जहाँ पर दुख के बहुत वाइब्रेशन है, वापस आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा का ये आना जाना भी कब तक, इसलिए सब अचानक होना है। तो अभी वारिस क्वालिटी वर्षा दिलाओ, रहमदिल बनने का पाठ बजाओ। अभी तो ये वर्षा दिलाने वाली बात कम, और रहम और सकाश देने की बात ज्यादा है। ऐसे नहीं सोचना कब तक होगा, अचानक होगा। देखो बाबा का अचानक, पढ़ रहे हो ना, अचानक होगा। ये बाबा कब से कह रहे हैं, अचानक। बैठे हैं, बैठे बैठे नहीं पता, चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, अचानक। इसलिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है, होना ही है, होना है नहीं, करना ही है। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सभी के कर्मों की गति को चेक किया, पुरुषार्थ की गति को चेक किया, खजाने जमा करने को चेक किया। तो रिजल्ट में क्या देखा, जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न है। जितना सोचते हो जमा किया, जमा होता है, लेकिन परसेंटेज है, थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं होता। जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है। इसलिए बाप दादा अभी एक बात पर दृढ़ संकल्प कराता है, क्रोध पर कराया कि मन से भी किसी के प्रति हलचल नहीं हो, क्या क्यों नहीं हो, लेकिन मुख से कोई कोई ने कंट्रोल अच्छा किया है।
लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी बाप दादा खुश हैं कि अटेंशन गया है, समझने लगे हैं कि इसमें मेरे को ही नुकसान है। समझा क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। मुरली में शुरू में ही बाबा ने और इससे पहले वाले भी मुरली में क्रोध पे नियंत्रण के बारे में कहा था। हम्म 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 तो बाबा ने बोला कि क्रोध पे तो काफी हद तक तो नियंत्रण कर लिया, लेकिन मन में थोड़ा थोड़ा क्रोध चलता है। बाहर मुख से तो नहीं निकलता क्रोध, हम्म लेकिन अ, अंदर मन ही मन चलता रहता है क्रोध, हम्म कुछ अंश में। लेकिन समझ गए हैं कि क्रोध करने से खुद को ही नुकसान है, और इसलिए हम्म। अटैच हो गए हैं, क्रोध को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रोध को पूरी तरह से मिटाने के लिए। क्या नुकसान होता है क्रोध से? क्या नुकसान होता है? क्रोध तो एक विकार अपने अंदर, तो बाबा के अग्नि, समझ। अग्नि कहते हैं ना, क्रोध अग्नि। हाँ, क्रोध अग्नि जो खुद को भी अंदर ही अंदर जलाता है। क्या जला देता है? ओम शांति। क्या जला देता? हाँ, ओम शांति। हमारे जो पुण्य कर्म है वो भी जलने लगते क्रोध से। जमा हाँ, का खाता जमा का खाता भी जला देता है। खुशियों को भी जला देते हैं दीदी, हमारे अंदर जो खुशी होती खुशी को और खत्म पुण्य कर्म करता भी, है। दीदी पुण्य कर्म भी उसी में, पुण्य कर्म भी पुण्य जलते हैं कर्म हमारे, जितना हम जलते क्रोध हैं। करते हैं विकार की वजह से। हाँ, श्रेष्ठ संकल्प भी जल जाते हैं। पवित्रता खत्म होती है। ये सारी चीजें तो खुद को जलाता है और उसी ओम में है। शांति। ओम शांति। क्रोध तो बहुत बड़ा चीज है ना, तो इसमें सब कुछ चल जाता है। गुण को बोलो, संकल्प बोलो, कि आपका जो पुरुषार्थ बोलो, सब कुछ खत्म हो जाता है धीरे धीरे। घटा तो नहीं है, धीरे धीरे, लेकिन बाबा बोलते हैं चेक करो टाइम टू टाइम, तो उसको ब्रेक लगाना है, नहीं तो पूरा जल जाएगा सब कुछ, नीचे गिर जाओगे। क्रोध तो बहुत मारात्मक चीज है ना, खून कर देने वाली चीज है क्रोध। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बाबा बहुत बोले सच्चिदानंद। और बाबा ने बोले बारिश क्वालिटी हो, वर्षा दिखाओ, दिलाओ सबको, सबको बारिश क्वालिटी हो गई ना, तो बारिश क्वालिटी है, दूसरों को वर्षा देना, चुप नहीं बैठना है। बाबा इसे करके बोले जी। अच्छी बात। बाबा ने कहा समझने लगे हैं ना। चलो चेक करो अपने अंदर, कोई भी कारण या कारण है। कल के दिन को देखो, मुख से नहीं कहा लेकिन मन में क्रोध आया। किसी की भी छोटी सी बात पर क्यों, क्या, कैसे, ये प्रश्न उठे। ओम शांति। हम्म कल सचिज मैंने एक टास्क दिया था, होमवर्क दिया था, हाथों पर जितना भी व्यर्थ आएगा बिंदु लगाते जाओ, तो सारी बिंदु लगे हैं। वो चेक करने के लिए अपने हाथों में लाल डॉट में बिंदु लगाते जाओ, कितने बार हुआ, रात शाम को चेक करो कितनी बार व्यर्थ गई। तो ये पहले भी हाँ। कर चुके हैं। हम्म। तो ये हाथों बहुत अच्छा को, होमवर्क था ये। जी जी, एक बहुत बार अच्छा। निष्ठा बहन ने भी कराया था। जी 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 हाँ, जी। याद है। जी जी याद है। ओम शांति। गोले दीदी क्या बनाओ। था? दीदी क्या था हाँ, ये, कैसे करना था? ये मैंने कल सुनी नहीं थी क्लास। क्या बोला था उन्होंने? बोला था कि जितनी बार आपका व्यर्थ आएगा अपने हाथों पर बिंदु लगाते जाओ, मतलब हाथों हाँ, पर तेली डॉट पे। में बिंदु लगाते जाओ, तो रात को चेक करो कितना डॉट हुआ। हम्म ऐसे। हाँ। 2 गोले बनाने समर्थ कितने चले। और व्यर्थ या क्रोध या कितनी बार आया तो, अगर अच्छा संकल्प आया तो उधर, और खराब संकल्प आया तो उधर डॉट लगाते गए, उन्होंने लिखते खाली उस। व्यर्थ का बोला था दीदी। हाँ। वैसे तो पहले समर्थ की भी एक बार आपने भी बताया था ऐसे, हम्म लेकिन उन्होंने कल खाली व्यर्थ व्यर्थ का बोला था, एक कलर। अच्छा, तो इसके लिए तो हाथ, अटेंशन तो चलो खैर चीज है, हाथ में पेन भी चाहिए।
हाथ में पेन भाई लोग तो उसमें ऊपर शर्ट पे लगा के रखते हैं ना, लेकिन अटेंशन रहा पूरा कि अटेंशन। जी, सबसे बड़ी बात अटेंशन की थी। हम्म। तो ये छोटे छोटे अच्छे अच्छे अभ्यास हैं, इनको कर सकते हैं, आज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कल किया, आज भी करके देखो, हर रोज करो। तो क्या है, अटेंशन रखने से जब हम किसी चीज को देखने लगते हैं तो वहां से वो चीज खत्म होने लगती है, ये फर्क पड़ता है। तो यही बाबा कह रहे हैं, कम से कम अटेंशन तो गया ना, इसमें ही खुश हैं बाबा। अभी सेवा का टर्न आ गया, इसको छोड़ देते हैं। ये कल की मुरली जो थी उसको कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत सारा है। चारों ओर के बच्चों को बाबा ने याद प्यार दिया, तीव्र पुरुषार्थी निर्विघ्न सेवाधारी वरदान दिया। कैसा भी हो, आपका चेहरा खुशनुमा देख के दूसरे भी खुद खुश हो जाएं, ये वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सम्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए वरदान है। खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे वह चेहरा देख के खुश हो जाए, कभी चेहरा मुरझाया हुआ नहीं। अगर आप मुरझाएंगे तो विश्व का क्या हाल होगा। आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है और रहना है, यानी रखना है औरों को। ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। नीचे निर्मल शांता दादी से 2010 है ना, 2012 में गई है ना, उनसे बाबा बात कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला तो 15/3 की मुरली पूरी हुई। 31/3/2010 शुरू करते हैं मुरली, बहुत अच्छी है, थोड़ी सी पढ़ेंगे इसको। हाँ, तो शुरू करते हैं। 31 मार्च 2010, ये सीजन की, यानी 9 और 10 के सीजन की लास्ट मुरली है। उसके बाद अक्टूबर का टर्न शुरू हो जाएगा। अब जो मुरलियों की बुक्स आती है ना, वो ईयर वाइज आती है शायद, जैसे 2009 की, 2010 की, पहले जो आती थी वो ऐसे आती थी सीजन वाइज, 7 और 8, 8 और 9, 9 और 10, है ना, इस प्रकार आती थी। आपके पास कौन सी वाली है? अभी भी ऐसे ही है दीदी। नहीं, ऐसे ऑनलाइन में नहीं है ऐसे। अच्छा, या तो हमारे पास पहले वाली है। हाँ, पहले वाली है हमारे पास ही पहले वाली है, लेकिन अब जो आ रही है ना, सारी ऐसी आती है। चलो शुरू करते हैं। मुरली का टाइटल है, पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रह मनसा द्वारा सर्व की पालना करो, पूरे वृक्ष को सकाश दो। अब आप देख रहे होंगे 2000 से, यानी 99 के बाद जो 2000 आया, उससे लेकर जो 2017 तक मुरलियां चली, और 2017 में भी 2013 से 17 तक की तो बस वहां बच्चे वहां मुरली है, और 2000 से लेकर 2012-13 तक सिर्फ बच्चे सकाश दो, दुखियों की आवाज सुनो, पुकार सुनो। और अब सोचो बाबा की मुरलियां जो चलती 2020 से जो चलती, वो कैसी होती अगर बाबा होते तो चलाते, क्या होती, क्या टाइटल होते इन मुरलियों के अगर बाबा चलाते तो। हाँ, इसमें तो अपने संपूर्ण स्वरूप में रहकर साक्षात्कार करवाओ। हाँ, अंतिम समय है, घर चलना है, तैयार हो जाओ।
अब घर जाना है, सब किनारे छोड़ दो। इसमें भी ना दीदी 10-10 साल की जैसे बाबा ने कराई थी ना, तो जैसे 69 से 70 तक सारी की सारी समझानियां थी, बहुत गहरी गहरी। हाँ, और उसके बाद 70 के बाद जो आई, उसमें और थोड़ी और गहराई आई, फिर जो उसमें 80 के सारी बाद। अव्यक्त स्थिति हाँ। शरीरी बनो। 80 के बाद जो थी वो सतयुग की आई, 2-3 तो, हाँ, 2-3 साल की तो बिल्कुल ही पूरे सतयुग की सीनरियां दिखाई। जैसे बाबा ना धीरे 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 प्रिपेयर कर रहा था बच्चों को। देखो। और फिर मनसा सेवा के ऊपर आ गई। फिर उसके बाद यही होता हम्म। कि संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो जाओ, बस अब तो बार बार उसी स्वरूप को। 95 से लेके 2005 तक दुखियों की पुकार, मनसा सेवा अभी भी चल रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा ज्ञान नहीं है, खाली स्वमान है, मनसा सेवा है। ज्ञान तो बाबा का साकार मुरलियों में पूरा हो गया। और उसके बाद अशरीरी अवस्था, हमारी चेकिंग। तो चलो सुनते हैं इसमें बाबा क्या कहते हैं। आज बाप दादा चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाबा की दृष्टि परिवर्तन हो गई। काम को अशरीरी निराकारी आत्मा देखते हैं। कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं आज बाबा, ऐसे बच्चों को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं आज? पूर्वज और पूज्य। पूर्वज में दोनों आ जाएंगे। पूर्वज में हमारा देव स्वरूप, पूज्य स्वरूप और निराकारी, दोनों सब आ जाएंगे इसमें। पूर्वज आत्माएं अपने को समझते हो ना, पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है? अपने झाड़ को सामने लाओ, है ना। निराकारी में भी ऊपर, सबसे ऊपर पहुंच जाओ। अपने झाड़ को सामने लाओ, उसमें देखो आपका स्थान कहाँ है। जानते हो कि आप पूर्वजों का स्थान जड़ में है। जड़ कहाँ है? देखो कल्प वृक्ष आपके सामने आ गया। पूर्वजों का स्थान जड़ में है। झाड़ के जड़ में भी है, तना में भी है। तो जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पालना मिलती है। इसमें पेड़ में पानी डालते हैं ना, कहाँ जाता है? सबसे पहले जड़ों में जाता है। खाली पत्ते को दोगे तो होगा क्या? तो आप इस सारे वृक्ष के टाल टालियां व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो। तुरंत स्थित हो जाओ झाड़ में, सबसे नीचे तपस्वी आत्माओं के साथ अपने को बैठा हुआ देखो। पूर्वज आत्मा का स्वमान, मैं आत्मा पूर्वज हूँ, पूज्य हूँ। पूरे वृक्ष को सकाश जा रही है। अब बाबा मेरे साथ कंबाइन है, सिर से लेके ये होती हुई पूरे झाड़ में फैल रही है। तो बाबा कह रहे हैं तना द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है। तो अपने को, सारे वृक्ष को सकाश देने वाले अनुभव करते हो। नशा रहता है कि हम पूर्वज सर्व आत्माओं रूपी टाल टालियां या पत्तों को सकाश दे रहे हैं। ऐसा नशा रहता है। जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, तो उनके आप बच्चे साथी भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। सारे वृक्ष के आत्माओं के आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है। आप पूर्वज आत्माएं, उन्हीं की पालना
शक्तियों द्वारा करते हो। जैसे आप अभी सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, तो बाप ने कैसे की? शक्तियों के द्वारा। वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा उन्हों की पालना करने वाले हो। आजकल देखते हो कि सभी आत्माएं दुखी हैं, पुकार रही हैं अपने अपने देवी देवताओं को, आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, शक्ति दो। ओ क्षमा के सागर पूर्वज, हमें पालना दो। तो ये आवाज आप पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई दे रहा है। क्या क्या सोमन बाबा ने बताए? कोई बताएगा? कौन कौन से ओम सोमान दिए? ओम शांति। हाँ। बाबा ने फर्स्ट बोला है कि हम पूर्वज आत्मा है, कि हम्म झाड़ की जड़ में बैठे हुए सबको सकाश हम्म देना है। तो हम हो गए सकाश देने वाले पूर्वज आत्मा। और हम्म नशा भी रहना चाहिए, नशे पर पूर्वज आत्मा को, क्योंकि हम टाल टलिया भी है। तो आगे बोले आप मास्टर पूर्वज आत्मा ग्रेट हो, ग्रेट तो ग्रैंड अपनी फादर। शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिमान, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर के बच्चे हो, मास्टर हम्म ग्रेट ग्रेट। हमको ही सीधा टाइटल दे दिया बाबा ने, मास्टर ग्रेट जी ग्रेट जी। ग्रैंडफादर, यानी मास्टर ब्रह्मा, हम्म, ब्रह्मा बाबा समान। हम्म। यानी किस रूप में देख रहे हैं बाबा, सोचो। क्योंकि हमने तो पालना पा ली, अभी हमारा काम है देना। बाबा हम्म, बोले दादी बाबा की ऐसे। आश पूरी करेंगे तो बाबा हमसे खुश होगा और डबल प्राप्तियां होने वाली है। अभी अभी का समय ना, जी जिनका भी पुरुषार्थ जी रह गया है उसको हाई जंप देने का बहुत अच्छा समय है, जी। पुरुषार्थियों के लिए। और अभी देखो आपके सामने विश्व युद्ध की तैयारियां बिल्कुल पीक पे जा रही हैं। धीरे धीरे देश जो है ना आपस में जुड़ते जा रहे हैं, दिख रहा है ना। एक देश था पहले, शुरुआत यूक्रेन से हुई, अब वो तो पीछे चला गया और आ गए अभी, आपस में लड़ना शुरू कर दिए, फिर और ऐड होते जा रहे हैं उसके अंदर। धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। कितना खत्म हो गया है, पीछे जाके देखो। बाबा कह रहे हैं जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, कैसे की? शक्तियों द्वारा। वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा, शक्तियों द्वारा मतलब बाबा की जो ऊर्जा है, उन्हों की पालना करने वाले हो। शांति देवा। आजकल देखते हो कि सभी आत्माएं दुखी हैं, पुकार रही हैं अपने अपने देवी देवताओं को, आओ हमारी रक्षा करो। कितना डर बैठ गया लोगों में। कल एक देखा ना फ्लाइट का, जो इंटरनेशनल फ्लाइट थी उसमें लोग जाने से कितना डर रहे हैं। अच्छा, लोग क्या डर रहे हैं, जो ये क्या बोलते हैं, जो फ्लाइट चलाते हैं वो भी डर रहे हैं। जरा सी फाल्टू ही ने वापस बुला रहे हैं। और जो फ्लाइट में बैठे हुए लोग हैं हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर, सारे के सारे ताली बजाकर कहाँ वो करते थे। और अभी हनुमान मूवी देखते थे, सबकी सीटों के पीछे लगी रहती है, कानों में लगा के सुनते थे व्यर्थ की बातें, और अभी हनुमान चालीसा का पाठ कर। तो ये काम पहले कर लिया होता, भगवान को पहले याद कर लिया होता।
अभी तो बाबा हमको कब से कह रहे हैं, हम तो वो बाबा की बात मान रहे हैं ना। थोड़ा सा ध्यान दे दिया होता अपने ऊपर। तो बाबा कह रहे हैं, अभी पुकार रहे हैं, रक्षा करो, शांति दो, शक्ति दो, ओ क्षमा के साथ। हमें पालना दो। तो ये आवाज आप पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई दे रहा है। अनुभव करते हो कि हम ही पूर्वज हैं। सारे वृक्ष में जो भी अन्य धर्म वाली आत्माएं भी हैं, वृक्ष में टाल टालियां होने के कारण वह भी आपको उसी नजर से देखते हैं। उन्हों के भी पूर्वज आप ही हो। कोई भी धर्म वाली आत्माओं से जब आप मिलते हो तो ये समझते हो कि यह भी हमारे ही वृक्ष की टाल टालियां हैं। वह भी जब आपसे मिलते हैं तो समझते हैं कि ये अपने हैं। अपनेपन का अनुभव उन आत्माओं को भी हो रहा है और होना है। किनको किनको होना है? अन्य धर्म वाली आत्माएं। अन्य धर्म। हम्म अपने अपना समझते हैं ना। अभी सब देखना तो कैसे कैसे एक हो जाएंगे सारे। भारत अभी ऊपर की ओर जा रहा है और ये होना ही है। अपनेपन का अनुभव उन आत्माओं को भी हो रहा है और होना है। इतना नशा, इतना अंदर से आप लोगों के पास रहम आता है। वह चिल्ला रहे हैं, रहम करो। तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। उन्हों को आवश्यकता है। तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। वैसे भी देखो, किसी की भी पालना लौकिक में भी बड़ों से होती है। वही उन्हों के शरीर के खाने पीने, पढ़ाई, जो सोर्स ऑफ इनकम है उनका प्रबंध करते हैं, है ना। गार्जियन कहते हैं उनको, ये हमारे गार्जियन है। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी आपका कार्य है सारे वृक्ष की टाल टाली और पत्तों की पालना करना। ऐसा उमंग आप पूर्वज आत्माओं को आता है। नशा है, पूज्य भी हो। बाबा नशे की बात कर रहे हैं। इतना उमंग और इतना नशा आता है कि मैं कौन हूँ। अरे मैं इष्ट देवी हूँ, मैं ही इनकी देवी हूँ, मैं ही शांति देवी हूँ, शीतला हूँ, मैं ही हूँ। वो नशा, वो उमंग आता है कि हाँ मैं पूज्य हूँ, अष्टभुजाधारी हूँ, एकदम सोए सोए से। नशा, भावनाएं। देखो, सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा होती है उतनी पूजा कोई भी महात्मा धर्म पिता की नहीं होती। आपकी पूजा नियम प्रमाण, आरती होना, भोग लगाना, ऐसी किसकी भी नहीं होती। चलो चलते हैं मंदिर में। समय भी वही है पूजा का। पट खुलते हैं, एक मंदिर में विराजमान हो जाओ। कोई भी अपना एक स्वरूप मर्ज करो। पंडित पर्दा, यही समय होता है ना उठाने का। सबसे पहले उठाते हैं। तो ज्यादातर में तो 6 बजे और उसके बाद उठाते हैं। कुछ मंदिरों में सुबह 4 बजे उठाते हैं। तो देखो, अपने को आपको उठाया जा रहा है, पर्दा खोला जा रहा है, घंटी बजाई जा रही। फिर श्रृंगार करते हैं, स्नान कराते हैं, वस्त्र बदलते हैं, तिलक देते हैं, श्रृंगार करते हैं।
और फिर घंटी बजा के आरती गाते हैं, भोग रखते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? इस स्वरूप को इमर्ज करना और रहम दिल का भाव से आत्माओं को सकाश दें। देखो, अपने को इष्ट देवी के रूप विश्व लोक के ऊपर और सभी भक्त आत्माओं को सकाश दें। किसी एक मंदिर में या बड़े से मंदिर में देखो, भक्तों की लाइन लगी है, भीड़ लगी। 4 बजे से लाइन लगा के बैठे दर्शनों के। ओम शांति। दिखाई देता है? बस ये पैराग्राफ खत्म करते हैं। दीदी एक बार बोला था कि अगर हम लेट उठेंगे, अमृत वेला लेट उठेंगे तो भक्त भी लेट उठाएंगे हमें। तो देखा है ना, कई मंदिरों में तो 3 बजे, कई में 4 बजे हाँ उठाते जी, हैं, कई हाँ में जी, बहुत लेट 5 लेट बजे। होता है। और आपके आस पड़ोस के जो मंदिर है उनमें तो जब 6-7 पंडित बजे। उठेगा तब उठाएगा, 6-7 हाँ बजे। जी, पहले कई बार मंदिरों में जाते थे तो पता चलता था अभी मंदिर खुला ही नहीं। हाँ जी। ऐसे भी होता है कि घरों से भी जाते होंगे ना, क्या कहते हैं, देखो अभी मंदिर खुला नहीं होगा। कोई कोई 7 बजे भी उठाते हैं। तो ये इस प्रकार अलग अलग है। देखो, सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा, जैसे बाबा बता रहे हैं, उठने की, वस्त्र बदलने की, दृष्टि देने की, सब प्रकार की पूजा, दातुन करने की। बांके बिहारी में तो उनका ऐसे होता है। और कहाँ पे बस खाली एक साथ कर देते हैं आके। तो कईयों की देखो कैसे कायदे प्रमाण पूजा कोई महात्मा धर्म पिता की नहीं होती। आपकी पूजा नियम प्रमाण, आरती, भोग लगाना कैसे ऐसी किसकी भी नहीं होती। गायन देखो आपका कायदे प्रमाण कीर्तन होता है। कायदे प्रमाण मतलब विधि पूर्वक एक एक चीज, धूप दीप पत्ता, शुरुआत से कैसे करते हैं। आप बैठे होगे जब पंडित पूजा कराता है तो कैसे कैसे शुरुआत होती है, फिर ये करो, फिर अब जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, क्या क्या चढ़ाओ। फिर उसके बाद पूरा 1 घंटे तक हवन, ये वो क्या क्या करते हैं, तो विधि पूर्वक होती है। गायन देखो आपका कायदे प्रमाण कीर्तन, कायदे प्रमाण कीर्तन होता है, किसी का भी ऐसे नहीं होता। लास्ट में भोग लगता है, फिर क्या क्या होता है। तो आप पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। भूल गए अब तो ये चीजें, कितनी पहले करते थे। जल छिड़कते हैं ऐसे, हाँ, फूलों की वर्षा, अमृत की वर्षा से, और उसमें क्या क्या मंत्र पढ़ते हैं। ये जैसे गुरुद्वारे में हर एक इंस्ट्रूमेंट के साथ होती है, सारे इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं ना, जैसे 4-5 आजकल तो वो इंस्ट्रूमेंट सारे होते हैं। इंस्ट्रूमेंट, हाँ, वो 5 प्यारे जो बैठते हैं। हाँ जी, वो अच्छा, बहुत अच्छा होता है। गुरुद्वारे का प्रसाद भी वो जैसे हाथ में मिलता है ना, वो पहले बहुत पहले छोटे छोटे होते थे, हम ले जाते थे उनको बंगला साहिब गुरुद्वारा, वहां पे भोग खाने ही जाते थे खाली। हाथ में मिलता था टिश्यू पेपर, अब तो टिश्यू पेपर मिलते हैं, पहले ऐसे ऐसे देते थे। तो वो ये सब अभी भी होता है। कायदे प्रमाण किसी का भी ऐसे गायन नहीं होता। तो आप पूर्वज के साथ में पूज्य भी हो। ड्रामा में आप जैसा पूजन और गायन किसी का भी नहीं है। तो बाप दादा ऐसी आप पूज्य और पूर्वज आत्माओं को देख कितना खुश होते हैं। चलो ये यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, टाइम हो गया। तो क्या कहा बाबा ने दोनों मुरलियों में? सकाश दो, पुकार सुनो। पिछली वाली मुरली में बाबा ने कहाँ बैठाया था? कल्प वृक्ष की जड़ों में, पूर्वज।
विश्व का आधार उद्धार मूल। और इस मुरली में बाबा कहाँ बिठा रहे हैं? मंदिर में। पूज्य आत्मा। अलग अलग सोमान की मुरली है। शांति देवा, सुख देवा, क्षमा के सागर। अच्छा, इसी में तो है। ठीक है, तो अपने सोमान याद रखने हैं, भिन्न भिन्न रूप से, अलग अलग समय पर, अलग अलग तरीके से। बहुत सारे हमारे पास टाइटल्स हैं, विधियां हैं, आप सकाश दे सकते हो। वैरायटी भी होगी, मन भी लगेगा और भाव भी इमर्ज होंगे उसी हिसाब से। ठीक है, तो आज का वरदान सुनते हैं। आज का वरदान कौन पढ़ेगा? पढ़ रहा है दीदी कोई या पढ़े? पढ़ी। बाप दादा का वरदान हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे, बाप दादा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे यह ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इस स्मृति से समृद्धि आ जाती है। आज का स्लोगन, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति। शांति। चलो अभी वाटर चार्ज करते हैं। सकाश तो हमने बीच में भी दीप दिलवाई बाबा ने। हाथों को रब करेंगे और उसके बाद 2 मिनट के लिए चारों ओर सुरक्षा कवच बनाएंगे। ठीक है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जल लेंगे हाथ में, दृष्टि देंगे 21 बार। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। धन्यवाद करेंगे जल का। जो भी आत्मा इस जल को ग्रहण करेगी उसका कल्याण होगा, विघ्न दूर होंगे, पाप नष्ट होंगे, जीवन में सफलता आएगी, रोग नष्ट होंगे, स्वास्थ्य बढ़ेगा, बाबा के ज्ञान के प्रति आकर्षण होगा, सेवाओं में रुचि होगी, मुरली के प्रति आकर्षण होगा, बुद्धि में ज्ञान और अच्छे से स्पष्ट होगा, पुरुषार्थ तीव्र होगा, बाबा से कनेक्शन जुटेगा और वे आत्मा सुरक्षित हो जाएगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया 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 जल देवता, शुक्रिया। अभी त्रिकुटी में आ जाएंगे, बाबा से कनेक्ट हो जाएं, अपने सिर के ऊपर देखें सर्वशक्तिवान, उसकी एक किरण उससे जुड़ी हुई मैं, मेरी भ्रिकुटी से एक जैसे लाइट का चमकीली सिल्वर लाइट की धार निकल रही है
और अपने मेन गेट से शुरू करके भ्रिकुटी से ही चारों ओर 7 बार घर के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाएंगे। 1, कोई खड़े हैं तो ऐसे घूम जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7। लॉक। अब लौकिक घर की आत्माओं को देखेंगे। इस अंतिम जन्म के लौकिक संबंधी उनको एक एक कर सामने लाएंगे और बाबा की लाइट सिर के ऊपर देखेंगे और सुरक्षा कवच बनाएंगे। वापस आएंगे प्रकृति के बीच, विश्व गोले को एक बार फिर प्रकाश देंगे। सर्व का कल्याण। वापस चेतना है प्रकृति के बीच। ओम शांति, ओम शांति बाबा।